गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल में बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए हम आज सोच रहे थे कि ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग कुछ बता दें। तो आज इस ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या और किस तरह से वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है। इसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी समझ में आए कि ये ट्रांसफार्मर क्या है और किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आप लोगों को बताएंगे किस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, इसमें जैसे हमने आपको लिख दिया है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपको जो भी हम सप्लाई देते हैं उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। वो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। और इसमें अगला पॉइंट क्या आता है कि ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पे काम करता है। जैसे ट्रांसफार्मर तो हो गया, अब ये काम किसके सिद्धांत पे करता है। जैसे हर एक किसी का डिवाइस का काम करने का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है। तो ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है एक म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत, अब म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत क्या कहता है वो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लिख दिए आसानी से कि पास में रखी हुई दो कुंडली के एक कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं तो पास में रखी दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होने पर इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी कुंडली मतलब आपको कॉइल बोल सकते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी कुंडली और कॉइल को जब हम क्या करेंगे कि जब इसके अंदर से जब हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो एक मिनट, धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा कि हर एक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोग क्या करता है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड होता है। वो फील्ड क्या करता है कि दूसरे पास पड़े कुंडली को भी काटता है, ठीक है। तो काटने के वजह से क्या होता है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार से वो क्या करता है कि जब दूसरे बंद सर्किट, ये भी बंद सर्किट है, ये भी बंद सर्किट है, तो दूसरे बंद सर्किट में भी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, सेम उसमें क्या होता है मैग्नेटिक का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये डिपेंडेंट करता है आपकी कि कितना हम वोल्टेज इनपुट में देते हैं, कितना वोल्टेज हम आउटपुट में लेते हैं। तो इनपुट में जितनी वोल्टेज हम देते हैं और आउटपुट में जितनी वोल्टेज लेते हैं, ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इनपुट का ज़्यादा है और आउटपुट का कम है तो यानी ये क्या कहते हैं, जैसे इनपुट का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न कम है तो ये क्या करेगा कि आपको कम वोल्टेज देगा। यदि यही हम आउटपुट का नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं और इनपुट का नंबर ऑफ टर्न घटा देते हैं तो ये क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो ये सेम जो डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ टर्न कितना है। तो इसमें इसको हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि होता क्या है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको पूरी तरह से समझेंगे हम लोग। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के कोर, जैसे यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग पहले समझा देते हैं आप लोगों को, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर है, एक उसके ऊपर एक कोर के ऊपर ये वायर को लपेटा गया है, तो इसको देखिए प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, यानी लोड ये होता है। तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ टर्न सेम है, सेम नहीं होगा, इससे थोड़ा ये कम होगा क्योंकि ये हमेशा स्टेप डाउन में क्या होता है नंबर ऑफ टर्न कम होता है, तभी जाके हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर पाते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ टर्न सेम होगा तो हम वोल्टेज स्टेप डाउन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये काम करता है। दूसरा चीज़ हम एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो होता है कि जिस पे हम वाइंडिंग को लपेटते हैं, जिस पे देखिए मेरा जो कर्सर घूम रहा है, इस पे जिस हम वाइंडिंग को लपेटते हैं
तो इसका इसका नाम हम कहते हैं, इसका नाम है ट्रांसफार्मर कोर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर कोर। अब आपको हम ये बता दें कि ट्रांसफार्मर कोर का टाइप कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कोर का टाइप कितना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि आप ये टाइप है, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर का टाइप है, ये टाइप होता है, आई टाइप होता है, फिर ई हो गया, फिर दूसरा ई हो गया, एल टाइप होता है, आई टाइप होता है, यू टाइप होता है। इतना तरह के ट्रांसफार्मर का कोर होता है। और इसी को स्टैंपिंग पत्ती, जैसे मान लो कि आपका ई टाइप का बनाना है, ये जैसे बीच में आपको इसमें तार को लपेटना है, ठीक है, तो आपको इस टाइप का ट्रांसफार्मर कोर का यूज़ करना पड़ेगा। यदि इस तरह का आपको बनाना है तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर का कोर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो इस टाइप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमको बनाना किस पे है, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको अच्छे से समझ पाते हैं कि ये हम किस तरह से वाइंडिंग के बाद हम रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वाइंडिंग का तार लपेट के पूरी तरह से रेडी है कॉइल, और कॉइल रेडी होने के बाद से हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग ये टैंक देख पा रहे हैं, इस टैंक में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसी तरह की कॉइल को इसके अंदर डाल देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, हम नेफ्था ऑयल, नेफ्था मिनरल ऑयल तेल को हम डाल देते हैं। इसलिए डालते हैं नेफ्था मिनरल ऑयल तेल, ताकि जब भी हम ट्रांसफार्मर पे लोड देते हैं, जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर से सप्लाई गुजरती है, तो वो होती क्या है कि किसी भी चीज़ से यदि हम काम लेते हैं, उसके ऊपर लोड डालते हैं, तो उसमें एक हीट जनरेट होता है। उस हीट को ख़त्म करने के लिए, उस हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर तेल डाल देते हैं, ताकि ये तेल क्या करे, उस हीट को ऑब्जर्व कर ले और हमारी वाइंडिंग ख़राब ना हो, इसके लिए हम इसको करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बता दें कि इसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल हमको तेल डाल देने से इसका हीट जनरेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इसके लिए आपको बहुत सारी और भी कूलिंग ऑयल का हम वो बता देंगे कि किस तरह से करना है, वैसे ही आपको करना होगा और उस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और भी आप लोगों को कुछ हम बताते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कि ये जो है ट्रांसफार्मर का ये वाला भाग, ये हेवी ट्रांसफार्मर है। जैसे ये आप लोगों को स्टेप अप स्टेप डाउन यहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे पावर स्टेशन हो, पावर स्टेशन पे यूज होता है। यहाँ पे 33 kVA वोल्ट आता है, 66 kVA आता है, 11 kVA आता है। इसमें हम 11 kVA में कन्वर्ट करके अपने घरों के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है हमारा पावर स्टेशन सब स्टेशन में लगा होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए लगा होता है। और इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें भी सेम यही चीज़ रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ही यूज होता है। और इसमें क्या होता है, देख रहे हैं कि पत्ती ये लगी होती है। पत्ती क्या करती है कि जैसे ही हम काम लेते हैं तो पत्ती क्या करती है कि इसके अंदर हीट जनरेट करती है। और हीट जनरेट के करने के बाद से जब तेल क्या होता है, गर्म होता है, तो कोई भी चीज़ जब गर्म होता है तो हल्का होकर ऊपर आता है, ठीक है। ऊपर आने के बाद से क्या होता है कि ये इस पत्तियों के थ्रू धीरे 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 इसमें आता है। ये सभी में तेल क्या होता है कि फ्लो डाउन होता है, इसमें आता है। फिर क्या होती है, बाहर की हवाएं इसमें लग के और इस तेल को ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के बाद से फिर क्या हो जाता है कि फिर तेल दोबारा से, इसमें क्या करते हैं कि ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि इसका पार्ट्स होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका पार्ट्स है, इसमें पार्ट्स क्या क्या होता है हम आपको बता देते हैं। ये है ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। इसमें आपको ये मेन टैंक हो गया, ठीक है। और इसमें ठंडा करने वाली जो भी हम इसको रेडिएटर या जो भी कहते हैं, इसको तेल को ठंडा करने के लिए इसका मेन पर्पस यही होता है, ताकि जो भी तेल गर्म होता है उसको ठंडा किया जा सके, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि इसमें लोड जब चलती है तो तेल काफ़ी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद से ऊपर उठता है, ऊपर उठ के आके इसमें गिरता है, ठीक है। तो उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक एक्सपेंशन टैंक लगता है, इसका नाम है एक्सपेंशन टैंक। ये क्या करता है एक्सपेंशन टैंक कि जब भी
तेल डालना होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, तो इसी को इसके थ्रू हम क्या करते हैं, तेल को डालते हैं और तेल इसके थ्रू आके ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है। इसमें क्या करते हैं कि तेल को कभी भी हम फुल इस टैंक को नहीं करते, ऐसा नहीं कि यहाँ तक भर दे। इस एक्सपेंशन टैंक को हम यहाँ पे हाफ ही भरते हैं। इसलिए हाफ भरते हैं कि जब भी जैसे लोड बढ़ेगा तो क्या होगा कि तेल ऊपर की तरफ भागता है। जब तेल ऊपर की तरफ भागेगा तो इसमें जो भी जगह होगा उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और तेल बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफार्मर पे एकदम मतलब आवश्यकता से ज़्यादा जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ लोड एक्स्ट्रा चलने लगा, तो वो क्या करता है कि गर्मी के दिनों में तेल एकदम मतलब खौलने लगता है। मैं इतना बताएं कि तेल एकदम हाई प्रेशर में खौलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है कि यहाँ ऊपर आगे बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते इसको भी कवर कर लेता है। अब उसके बाद से भी कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो उसके बाद से इसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिएगा तो वॉकोल्ज रिले, इसका नाम है वॉकोल्ज रिले। इसका काम क्या होता है कि वॉकोल्ज रिले का काम ये होता है कि जब भी कोई हाई प्रेशर हो, जब भी कोई तेल का प्रेशर बढ़ गया हो, फिर भी कुछ कम नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, इसमें आग लग जाएगी, ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो आग लगने से बचने के लिए या बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें वॉकोल्ज रिले लगा देते हैं। अब वॉकोल्ज रिले का काम क्या होता है कि इसके जैसे ही ओवर बढ़ता है, जैसे ही हीटिंग बढ़ती है, ज़्यादा होती है, तो एक में रिले लगा रहता है, वो क्या करता है कि ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देता है। प्रॉपर क्या करता है, ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देता है। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लगा कहाँ होता है वॉकोल्ज रिले, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि वॉकोल्ज रिले यहाँ पे लगा रहता है, एक्सपेंशन टैंक के और मेन टैंक के बीच में लगा रहता है। क्योंकि जब भी हेवी मतलब इससे लोड बहता है और तेल जब ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ तक ऊपर तक चला जाता है, फिर कंट्रोल से बाहर होने लगता है, तो ये वॉकोल्ज रिले क्या करता है कि ये बंद कर देता है, पूरी सप्लाई को बंद कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे हैं, ये जो धोधड़ सा बना हुआ है, मुंह सा बना हुआ है, इसका नाम आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट इसको कहते हैं। ये भी पहले के ट्रांसफार्मर में बड़ा आता था, लेकिन अभी के ट्रांसफार्मर में ये छोटा आता है। इसको हम एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए कि तेल का प्रेशर बढ़ गया, लोड बढ़ गया, बढ़ने लगा और बढ़ने लगा, फिर उसके बाद से ये आपका जो वॉकोल्ज रिले है, कभी कभी मान लीजिए कि ये भी काम करना बंद कर दिया, ये भी काम नहीं किया, तब क्या होगा, तब तो ट्रांसफार्मर फटना ही फटना है। उसके बाद आप कोई उपाय नहीं है। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजन यहाँ पे वेंट लगा देते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है, ये सबसे कमज़ोर धातु का एक प्लेट लगा रहता है, जो कि जैसे ही इसमें लोड बढ़ेगा, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, वो क्या करता है कि इस एक्सप्लोजन वेंट को उसको तोड़ के और तेल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और उसके बाद से फिर ये धीरे धीरे लोड ख़त्म हो जाता है। और ये नहीं ख़त्म होता है तो जैसे ही यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो लोगों को दिख जाता है कि कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। जो कि ट्रांसफार्मर को फटाक से बहुत सारे मैकेनिक होते हैं, बहुत सारे देखभाल करने वाले होते हैं, जो इसको बंद करके इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है और उसके थ्रू इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो हीटिंग मीटर लगा होता है, जितना हीट होता है उसका हीटिंग यहाँ पे बताता है। ऐसे भी मेंटेनेंस करने वाले लोग जो होते हैं इसको देख के ठीक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों पे आप लोग देखिएगा, कहीं रोड पे लगा रहता है, कहीं धूल मिट्टी पे पड़ा रहता है, ऐसे ही ये चलता रहता है। इसको मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और ये आसानी से ईजिली काम करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ हम आप लोगों को एक चीज़ और इसमें बताने जा रहे हैं। जैसे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में तो ये होता ही है, ये क्या तेल यहाँ से डालते ही हैं, लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर का तेल को निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक वाल्व लगा रहता है कि जैसे ही मान लीजिए कोई कारण हो गया, तेल ख़त्म हो गया या फिर तेल आपको चेंज करना है, तेल ख़राब हो गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाल्व खोल के हम तेल को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप तो सोचिएगा कि ट्रांसफार्मर को पलट के और इससे हम निकालते हैं इस तरह से, इस
इसको पलट के फिर दोबारा हम इसके थ्रू निकालते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बल्ब ऊपर दिया है लेकिन ये बल्ब नीचे दिया रहता है और हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और हम इसमें आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक में आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ लगी हुई होती है जिसका नाम है सिलिका जेल। यहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई है इसका नाम है सिलिका जेल। ये इसका काम क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे आज। इसका काम ये होता है कि जैसे ही लोड बढ़ती है ट्रांसफार्मर में तो वो क्या करता है कि लोड बढ़ती है तो इसके आपको पता है कि जितना यहाँ पे आपको बताए थे खाली जगह छोड़ा जाता है, तो कहीं पे खाली जहाँ पे भी जगह रहता है वहाँ पे हवा रहती है। हवाएं जब जब जैसे ही इसमें लोड बढ़ता है, तेल ऊपर की तरह जाता है तो इसमें भरी हुई हवाएं इसके थ्रू होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन फिर जैसे ही लोड कम हो जाता है तो फिर जब तेल नीचे की तरफ जाता है तो फिर ये इसको भरने के लिए फिर हवा की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है, हवाओं को खींच के और उस जगह को भरता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें होता क्या है कि हवा में नमी होती है और नमी यदि ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो उसके लिए उस नमी को सोखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिका जेल लगा देते हैं। सिलिका जेल का काम क्या होता है कि उस नमी को सोख लेता है और शुद्ध हवा को बाहर अंदर जाने देता है। तो इसका जैसे देख रहे हैं कि कलर जो है वो नीला कलर होता है और जैसे ही इस हवा को सोखते सोखते ये जब ख़राब हो जाएगा तो आपको ये वाइट कलर में मिलेगा, ठीक है। तो यदि वाइट कलर में दिख रहा है तो इसका मीनिंग यही है कि आपका जो सिलिका जेल का वो चीज़ें हैं वो ख़राब हो चुकी है, तो इसको आपको चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है इसमें समझने वाली ये चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देख रहे होंगे जो एक कटोरी लगा रहता है, तेल की कटोरी। तेल की इसी कटोरी इसलिए लगा रहता है ताकि आपको पता है कि जब हवाओं को ये अंदर की तरफ लेता है तो हवाओं में बहुत सारा क्या होता है, धूल कण होते हैं। जो धूल कण को सिलिका जेल नहीं सोखता है, अब वो धूल कण डायरेक्ट चले जाएंगे। इसीलिए उसके सेफ्टी के लिए यहाँ पे छोटा सा एक कटोरी लगा रहता है, उसके अंदर तेल होता है। वो तेल क्या करता है कि जो भी हवा जब बाहर से आती है तो उस तेल को, उसमें जो भी धूलकण होते हैं उसको अपने अंदर चिपका लेता है और फ्रेश एयर को क्या करता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इससे ट्रांसफार्मर की हमेशा सेफ्टी बनी रहती है और हमेशा ट्रांसफार्मर एक अच्छा से काम करता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि बॉकल्स रिले लगा हुआ है और ये जो आप लोग देख रहे हैं कि तो ये होता है कि हमारा पावर स्टेशन, सब स्टेशन में ये सब बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर लगा रहता है। इसका काम यही होता है कि जब भी लोड बढ़ेगा तो ये हवाओं को, जैसे ये हमने बताया था पत्ती ये लगी हुई है, ये पत्ती को यहाँ से ठंडा कैसे करेगा, जैसे नॉर्मल हवा चलती है उस पर लोड ज़्यादा है तो ठंडा नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे फ़ैन लगा दिए जाते हैं ताकि ये फ़ैन क्या करेगा, इसमें हवा ज़्यादा देगा और इसको ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं कनेक्शन के बारे में, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर यदि आपको मान लो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में क्या होता है कि आपको ये डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि 3 फेस आती है, चाहे वो 66 kVA आए या फिर 33 kVA आए, उसमें 3 फेस आती है और 3 फेस ही निकलती है। इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं, डेल्टा कनेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि स्टार कनेक्शन भी है, लेकिन स्टार कनेक्शन का यूज कहाँ पे, कौन से ट्रांसफार्मर में करते हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जिसके घरों में हम सप्लाई देने के लिए उस ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भी नाम से जानते हैं। तो उसमें एक साइड डेल्टा होता है और एक साइड स्टार होता है। इससे स्टार का फ़ायदा क्या है, स्टार का यही फ़ायदा है कि जब भी हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो वहाँ से हमको बीच से न्यूट्रल प्राप्त होता है। और ये न्यूट्रल प्राप्त कैसे होता है, ये यहाँ पे कनेक्शन है, एक किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ लॉ का कहना ये है कि जब भी
किसी अनेक बिंदु से आने वाली वोल्टेज जिस बिंदु पे मिलती है उसका मान्य क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है हमें। और यही आप लोग देखिएगा कि घर में क्या होता है कि न्यूट्रल को हम एक फेस और एक न्यूट्रल लेके जाते हैं अपने घर में, यूज करके हम 220 लेके अपने घर में लाइट को जलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। जबकि स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हालांकि जो गांव में लगता है वो भी स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर है, लेकिन जहाँ पे 3 फेस लेना है और 3 फेस देना है वहाँ पे डेल्टा ही कनेक्शन का यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ये क्या है। तो ये मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है। इसमें जैसे हमने आपको बताया था, पहले बताया था कि जो इनपुट सप्लाई होगी यानी प्राइमरी सप्लाई होगी उसका वोल्टेज कम होता है, और जो आउटपुट सप्लाई होती है उसका नंबर ऑफ टर्न कम होता है, और जो इनपुट सप्लाई होती है उसका नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली और बात है कि जो इनपुट सप्लाई होती है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी पतले वायर से उसकी वाइंडिंग की जाती है। और जो आउटपुट सप्लाई है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें देखेंगे कि ये मोटे तार से की जाती है और इसमें कम टर्न दिए जाते हैं। इसलिए मोटे तार से किए जाते हैं कि जब हम वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट का मान बढ़ जाता है। तो इसीलिए करंट को, कैपेसिटी को लोड लेने के लिए हमको मोटा तार का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यदि इस वीडियो में कुछ भी यदि नहीं समझ में आई हो, कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। एक चीज़ इसमें और भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसमें हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो टर्मिनल है वो हमारा HT का टर्मिनल है, यानी हाई टेंशन का। जो हमारे यहाँ 11,000 जो वोल्ट आते हैं गांव में, ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का फिगर है। 11,000 जो वोल्ट आते हैं उसमें ये इसमें 3 फेस का एंट्री होता है, और यहाँ से हम लोग ये छोटे छोटे जो आप लोग कनेक्टर देख रहे हैं यहाँ से हम लोग आउटपुट करते हैं। तो इसमें क्या होता है 1 2 3 यानी L1 L2 और L3 होता है, एक हमारा न्यूट्रल होता है। तो ऐसे इस तरह से हम कनेक्शन को आउट करते हैं, यहाँ से कनेक्शन को हम क्या करते हैं, इन करते हैं, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों को एक चीज़ ये समझना है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कुछ आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो में पूछें, हम आप लोगों को ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं, आप लोगों को नॉलेज मिलती रहे और आप लोग सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारे चैनल का नाम है देखो इंडिया सीखो इंडिया। आप लोगों को मेरा लक्ष्य यही है कि जितना भी सिखा सके हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो इसीलिए हमने चैनल को स्टार्ट किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको शेयर कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।